रात के सन्नाटे में अनन्या ने दादी की पुरानी अलमारी से निकला टूटा हुआ म्यूजिक बॉक्स उठाया। धूल से सना उसकी चाबी घुमाते ही एक धीमी अजीब सी धुन कमरे में गूंज उठी। खिड़की से आती ठंडी हवा में धुन और भी डरावनी लग रही थी। अचानक धुन के साथ कमरे का तापमान अचानक गिर गया, जैसे कोई अदृश्य ठंडी आहट उसके चारों ओर मंडरा रही हो। अनन्या को लगा कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। उसने घबराकर पीछे पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। डर के बावजूद वह धुन सुनती रही, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। तभी सामने की दीवार पर परछाई सी कोई आकृति उभर आई। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं, जो सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थीं। अनन्या चीखना चाहती थी, मगर आवाज गले में ही अटक गई। आकृति धीरे धीरे उसके करीब आ गई और म्यूजिक बॉक्स की धुन तेज होती गई, जैसे वह किसी अनजाने जादू में फंसी हो। अचानक धुन रुक गई, पर वह छाया वहीं ठहर गई। कमरे में एक स्थिर सन्नाटा छा गया। सुबह होने तक अनन्या की आंखों में वही डरावनी छवि बसी रही और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन जब उसकी मां कमरे में आई तो अनन्या को बिस्तर पर जमे हुए पाया। उसकी आंखें खुली और होंठों पर एक जमी हुई अजीब सी मुस्कान थी। म्यूजिक बॉक्स अब भी वही धुन बजा रहा था और कमरे में कोई अदृश्य आहट हमेशा के लिए बस गई थी, जो कभी खत्म न होगी।